स्वागत है आप सबका रोशनी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। ये जो वेस्ट बंगाल बोर्ड या किसी बोर्ड में क्लास 10 में जो पढ़ते हैं स्टूडेंट, उसके लिए लाइफ साइंस यानी कि बायो साइंस में ये क्वेश्चन आता है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको। और जो कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जनरल साइंस या जीके में इसका क्वेश्चन सब आते हैं। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कोशिका विभाजन क्या है। तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन क्या है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि कोशिका क्या है। कोशिका है सजीवों के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि सजीव के शरीर का गठन ही हुआ है कोशिका से। चाहे वो एक छोटी सी सजीव हो, छोटी से पेड़ से लेके बड़े पेड़ हो, या कोई एक अमीबा से लेके ब्लू व्हेल तक हो, कोई भी जानवर हो, प्रत्येक सजीव का गठन कोशिका के द्वारा ही हुआ है। और ये कोशिका बढ़ती रहती है, रुकी नहीं रहती, याद रखिएगा। तो बटना को ही तो विभाजन बोलते हैं, तो सेल डिवीजन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हिंदी में बोलते हैं कोशिका विभाजन और अंग्रेजी में बोलते हैं सेल डिवीजन। कोशिका का बटना यानी कि सेल का बटना। तो इसका अगर परिभाषा आता है 10 में, तो कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा ऐसा होगा, जिस क्रिया द्वारा मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। ये परिभाषा हुआ, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग अगर क्लास 10 के स्टूडेंट है तो। मातृ कोशिका कहने का मतलब जो पहले कोशिका होती है वो मातृ कोशिका। जैसे इसमें देखिए, ये पहला कोशिका मातृ है, इससे जो बना ये पुत्री कोशिका है, याद रखिएगा। मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। अब जानने वाली बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एग्जाम में आते हैं कोशिका विभाजन कितने प्रकार की होती है। तो बोर्ड में पहले ही मैं लिख चुका हूं, देखिए कोशिका विभाजन 3 प्रकार की होती है। एक है असूत्रीय विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन, तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। इसको अंग्रेजी में एमाइटोसिस बोलते हैं, एमाइटोसिस। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइटोसिस, माइटोसिस। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मियोसिस, मियोसिस। अंग्रेजी में इसलिए जानना है क्योंकि कभी कभी ना हिंदी में नाम नहीं आता है, अंग्रेजी में ही भाषा में अल्फाबेट हिंदी में रहेगा, माइटोसिस किसे कहते हैं, इसीलिए अंग्रेजी के नाम को भी जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार की होती है, एक असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। क्लियर हो गया। अब इन तीनों का अलग अलग परिभाषा आता है, तो डायग्राम में देख के ही आप समझेंगे। तो ये असूत्री विभाजन, इसमें एक मातृ कोशिका है जिससे 2 पुत्री कोशिका बन रहा है। अंतर को भी देखिएगा सबका, एक मातृ कोशिका, 2 पुत्री कोशिका। समसूत्री माने माइटोसिस में एक मातृ कोशिका है, मातृ माने मां कोशिका, इससे 2 पुत्री कोशिका बन रहा है। मियोसिस में गौर कीजिए, एक मातृ कोशिका है उसमें 4 पुत्री कोशिका बन रहा है। अच्छी तरह से गौर कीजिएगा, इसमें मियोसिस माने अर्धसूत्री विभाजन में 4 पुत्री कोशिका बनते हैं। एक अंतर इससे हुआ। अब एक एक करके परिभाषा अगर देखना है उसको भी क्लियर करें, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं असूत्री विभाजन। नाम में गौर कीजिए, सूत्री, सूत्री का मतलब होता है सूता। तो कोशिका के अंदर जो सूतानुमा रचना पाई जाती है ना, उसे कहते हैं क्रोमोसोम, सूतानुमा रचना। तो उसी से रिलेटेड परिभाषा आएगा आपका। असूत्री कहने का मतलब जिसमें क्रोमोसोम का बात नहीं कहा जाएगा। समसूत्री कहने का मतलब क्रोमोसोम समान होगा। किसमें समान होगा, मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका में समान क्रोमोसोम होते हैं। अर्धसूत्री, अर्ध मने आधा, सूत्री मने क्रोमोसोम। मातृ कोशिका में जितने क्रोमोसोम होती है, पुत्री कोशिका में उससे आधी होती है। नाम में ही परिभाषा छिपा रहता है, ध्यान देने की बात है। अब ये दोनों को हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले असूत्री के बारे में पढ़ते हैं। अगर असूत्री विभाजन अगर पढ़ने जाइएगा तो एक ये मातृ कोशिका से इसका पहले संकुचन होता है, याद रखिएगा। इसमें पहले कोशिका संकुचन होगा। संकुचन का अर्थ होता है कोशिका ऐसे पचकेगा, पचकना, संकुचन होगा। संकुचन होगा, केंद्रक भी इसका संकुचन होगा। फिर उसके बाद में साइटोप्लाज्म 2 भागों में बढ़ जाएगा। अब बोलिएगा साइटोप्लाज्म क्या चीज है, तो
तो याद रखिएगा, ये जो कोशिका है, कोशिका का बीच के भाग को केंद्रक कहते हैं और कोशिका के बाहर का भाग को साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ये केंद्रक, ये साइटोप्लाज्मा। पहले गौर कीजिए, यहाँ पर केंद्रक बटा, यहाँ पर केंद्रक नहीं बटा है, पहले कोशिका संकुचित हुआ पक्ष का, यहाँ पर केंद्रक बढ़ गया। देखिए, पहले केंद्रक बटा, फिर साइटोप्लाज्मा बढ़कर दो कोशिका बना। तो ये है आसूत्री विभाजन। अब आसूत्री विभाजन का परिभाषा कैसा होगा? परिभाषा देख ही डायग्राम में समझ में आता है। जिस क्रिया द्वारा मातृ कोशिका पहले संकुचित होकर दो केंद्रकों को विभाजन करती है, फिर साइटोप्लाज्मा बढ़कर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, इस क्रिया को आसूत्री विभाजन यानी कि एमाइटोसिस कहते हैं। ये सब पे नोट्स बना लीजिएगा आप लोग घर में अच्छी तरह से। आगे को सुन लीजिए। जिस क्रिया द्वारा मातृ कोशिका का संकुचित होकर दो केंद्रकों का निर्माण होता है, इसके बाद साइटोप्लाज्मा बढ़कर दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, उसे आसूत्री विभाजन कहते हैं। ये मातृ कोशिका, ये पुत्री कोशिका। क्लियर? तो ये हो गया। अब समझिए ये कहाँ होता है, ये भी एग्जाम में आता है। आसूत्री विभाजन या एमाइटोसिस विभाजन कहाँ होता है? हमारे शरीर में होगा? नहीं होता है हमारे शरीर में। ये विभाजन, आसूत्री विभाजन सूक्ष्म जीव जैसे प्राणी बोलने से अमीबा, युगलिना, पौधा बोलने से छोटे पौधे, ईस्ट, शैवाल, इन सभी की कोशिकाओं में आसूत्री विभाजन होती है। एक कोशिका सजीव बोलते हैं, छोटे छोटे सजीव में आसूत्री विभाजन होता है। याद रखिएगा इसका। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो विभाजन है वो है समसूत्री विभाजन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइटोसिस। इसमें भी एक मातृ कोशिका है, दो पुत्री कोशिका है। क्लियर? अब इसका परिभाषा इससे अलग है। समसूत्री, समान क्रोमोसोम। ठीक है, इसका परिभाषा यहीं पर है। जिस क्रिया द्वारा एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में बराबर होती है और जिसका गुण मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका में बराबर होता है, उसे कहते हैं समसूत्री विभाजन। क्लियर? एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका बना, क्रोमोसोम बराबर है, इसका गुण बराबर है। ठीक है, तो इसे कहते हैं समसूत्री। इसीलिए इसको समसूत्री कहते हैं, क्योंकि समान सूत्री, समान क्रोमोसोम होती है। क्लियर? इसका भी परिभाषा क्लियर हुआ। ठीक है, आगे जो तीसरा प्रकार है वो है अर्धसूत्री, इंग्लिश में मियोसिस कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन में गौर कीजिएगा, ये थोड़ा अलग नजर आएगा। एक मातृ कोशिका से चार पुत्री कोशिका बन रहा है, गौर कीजिए। इसमें ये जीके का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप गौर कीजिएगा। चार पुत्री कोशिका किस विभाजन में बनता है बोलने से मियोसिस में। लेकिन इसका बात और एक गौर करने वाली है, नाम क्या है? अर्धसूत्री, माने मां में जितना क्रोमोसोम होगा पुत्री कोशिका में, उससे आधी क्रोमोसोम होगा। तो अब इसका परिभाषा बने कैसे? जिस क्रिया में एक मातृ कोशिका से चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और मातृ कोशिका में जितनी क्रोमोसोम होती है, पुत्री कोशिकाओं में उससे क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। नाम ही अर्धसूत्री। क्लियर? तो ये तीनों कॉन्सेप्ट को याद कीजिएगा। तीनों में अंतर भी आएगा तो डायग्राम देख के ही समझ सकते हैं दोनों का अंतर में, इसका दोनों का अंतर, ये आप लोग को अच्छी तरह समझना है। और एक चीज मैं तो बता दिया कि ये तो छोटे जीवों में होता है, सूक्ष्म जीवों में, अमीबा, ईस्ट। तो ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो गौर कीजिएगा, ये भी हमारे शरीर में होती है, ये भी हमारे शरीर में होती है। खाली हमारे शरीर नहीं, जितने भी बड़े जंतु है ना, बड़े जीव है, उसके शरीर में होता है। लेकिन ये होता है शारीरिक कोशिका में, याद रखिएगा, शारीरिक कोशिका में होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल माने शरीर में। क्लियर? और ये होता है जनन अंगों में, जनन अंगों में होती है, जनन अंगों में, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जर्म सेल। क्लियर? तीनों को गौर कीजिए, ये सूक्ष्म जीव में होता है। मैं आप लोग को बता दिया था, सूक्ष्म जीव जैसे आपका अमीबा, ईस्ट आदि होता है। तो इस प्रकार से
कोशिका विभाजन को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। किताबें भी पर देख लीजिएगा, जो क्लास 10 के स्टूडेंट सब हैं, खासकर हम लोग को डुवर्स के इलाके के स्टूडेंट अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है एग्जाम सामने है। 17 नवंबर से इंटर टेस्ट है, फिर फरवरी में एग्जाम है। तो अच्छी तरह से इसको देखिएगा, समझिएगा, और भी वीडियो बनाया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग को बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो पढ़ाई के लिए मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।